गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल। स्वागत आप सभी का मेरी आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं एक डिस्कशन करने वाला हूँ एक बाइक के बारे में है जो कि है GT कॉन्टिनेंटल। रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि अब इस पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बाइक दिखाता हूँ। इस तरीके की ये बहुत ही स्पोर्ट्स वाली बाइक आपको मिलती है, बहुत स्पोर्ट्स लुक्स के साथ में, जो कि अच्छी खासी स्पीड, अच्छी खासी पावर जनरेट करती है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस बाइक के ऑनर से, जो कि है मेरे एक दोस्त, जिनका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर इस बाइक के ऑनर का, जो कि है शोभित मिश्रा। तो शोभित जी, स्वागत आपका मेरी इस वीडियो के अंदर। कैसे हैं आप? हाय निखिल, गुड। आप कैसे हो? हेलो जी, हेलो। तो शोभित जी, आज की इस वीडियो में आपसे जानना चाहेंगे इस बाइक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक का प्राइस और कुछ चीज़ें जो और डिटेल्स, जैसे कि आपकी लेने की मोटिवेशन, इतनी महंगी बाइक, ठीक है, और आप क्या करते हैं जो आप इतना पैसा कमा चुके हैं इस बाइक को ख़रीदने के लिए, राइट, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में जानेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? आई एम एब्सोल्युटली रेडी। आज मैंने आपके लिए ही छुट्टी ली है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर इट। तो शोभित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये बाइक मुझे ऑन रोड पड़ी है 4,10,000 की। 4,10,000 हाँ, की। इसका एक शोरूम जो था 3,50,000 था, प्लस एक्सेसरीज एंड हेलमेट भी मैंने एक्स्ट्रा खरीदा था। सो मुझे 410 की एग्जैक्ट पड़ी इंश्योरेंस। 410 की। 410 की बाइक लेने के बाद आपको लोगों के रिव्यूज़ कैसे देखने को मिलते हैं? लोग आपकी बाइक को कैसे देखते हैं? मतलब एक अच्छी खासी अपनी तरफ ये अटेंशन गेन करती है बाइक या नहीं करती, आप इसको रोड पे लेके चलते हैं तो? सो निखिल, इसका एक्चुअली रोड प्रेजेंस तो अच्छा है ही। हाँ हाँ। एंड हाँ, कहीं भी गाड़ी लगा देता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं इनफैक्ट काफ़ी दूर गाड़ी खड़ा रहता हूँ, बिकॉज मुझे खुद अच्छा लगता है कि लोग इसको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। और अच्छा है रोड प्रेजेंस, एंड एग्जॉस्ट साउंड भी अच्छा है। सो आई गेस दूर से ही पता चल जाता है कि कोई सुपर बाइक आ रही है। ग्रेट ग्रेट। तो ये चीज़ मैंने भी नोट करी है। एक बार जब हम साथ में गए थे इस बाइक को लेकर इसकी पार्टी करने के लिए, तो लोग काफ़ी, हम दूर, जब बहुत दूर खड़े होते हैं उस टाइम पर ही लोग इस बाइक के पास आके इसको देखने लगते हैं, इसको नोट करने लग जाते हैं। तो एक अटेंशन सीकर बाइक आप इसे कह सकते हैं। वेल, इतनी महंगी जब आप बाइक ऑन करते हैं और इतनी अच्छी पावर जब आप उससे लेते हैं, तो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्यूल के बारे में इतना सोचते नहीं होंगे। बट इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी कितनी मिलती है देखने को? आपको इसका आइडिया हुआ अभी तक? ये बाइक मैंने 14th ऑफ दिस मंथ अप्रैल को खरीदी थी। ठीक है। सो अभी तक ये 472 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। जो फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक मुझे जो मिली है, क्योंकि अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस अभी थोड़े दिन में होना बाकी है। ओके। तो एज ऑफ नाउ मुझे अराउंड 20 का माइलेज दे रही है ये बाइक। और कंपनी क्या क्लेम करती है इस बाइक के अंदर? कंपनी क्लेम करती है 25 कंपनी क्लेम करती है, आपको भी 20 मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद में उतनी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। हालांकि 5 का जो मार्जिन है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, तो बट दैट इज़ फाइन, है ना? हाँ। तो 472 किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं। अभी तक कोई आपने लॉन्ग ट्रिप करी है कोई 100-150 किलोमीटर के एक साथ? मैंने इसमें कोई लॉन्ग ट्रिप तो नहीं करी है, बट हाँ, अभी रिसेंटली मैं मानेसर गया था, विच वॉज अराउंड 40 किलोमीटर ओके फ्रॉम गुड़गांव। ओके तो वो मैंने करी है लॉन्ग ट्रिप्स में। ओके। तो 40 किलोमीटर अभी तक आपने हाईएस्ट एक साथ चलाई है? हाँ, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं फर्स्ट सर्विस तक का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद आई एम प्लानिंग फॉर सम ट्रिप्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप जब इसको 40 किलोमीटर चला चुके तो आपने इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट चेक करने की कोशिश करी होगी। अभी तक कितनी आपने चला के देखी और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बाइक से? टॉप स्पीड जो इसकी कंपनी क्लेम करती है, एंड प्लस जो इसके रिव्यूज़ भी हैं, मैंने भी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इसकी टॉप स्पीड 175 किलोमीटर है। बट जो मैंने इसको अभी तक चलाई है 120 तक चलाई है। 120 तक चलाई है। एंड मैंने इस बाइक को राइड करा तो ये इजीली थर्ड गियर में ही जो है 100 को अचीव कर लेती है। जब हम दोनों साथ में बाइक के ऊपर बैठे थे, तो बहुत ही पावरफुल बाइक है। खैर, इंजन कितने सीसी का आता है इस बाइक के अंदर में? इसमें जो इंजन है एग्जैक्ट उसकी स्पेसिफिकेशन 648 सीसी का है। तो Okay. 650 सीसी का इंजन है, 52 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क है इसका, हाँ, और 47 का हॉर्स पावर है इसमें। 47 का हॉर्स पावर है। हाँ जी, तो आप ये कह सकते हो कि इस बाइक में ना काफ़ी अच्छा पिकअप है। एंड लॉन्ग रन के लिए भी एक तो टॉर्क आपका पिकअप में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप कितनी जल्दी आपकी रेस ले रही है गाड़ी, बिल्कुल। और हॉर्स पावर आपका कि आप कितना टॉप स्पीड तक ले जा सकते हो, तो दोनों में अच्छी है। बिल्कुल। तो अगर ब्रेक्स की हम बात करें इस बाइक की, तो ब्रेक्स कितनी पावरफुल है? आपको लगता है कि वो अच्छे से कंट्रोल कर पाती है बाइक को या नहीं कर पाती हैं? हाँ, इसके ब्रेक्स दोनों ही अच्छे हैं, ब्रेम्बो के ब्रेक्स हैं। Okay. एंड मेरी लास्ट बाइक में डोमिनार जो 400 सीसी थी, उसमें भी सेम ब्रेक्स थे। हाँ। तो बाइक में ब्रेक्स में कोई इश्यूज़ नहीं है। ब्रेक्स काफ़ी पावरफुल हैं, एंड ज़्यादा आपको एक्सीडेंट का भी इसमें डर नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस करे कंपनी ने पहले से। जो पुरानी जो कॉन्टिनेंटल आती थी। ओके। तो आपने बताया कि इससे पहले आपके पास डोमिनार थी और उसके बाद आपने इस बाइक पर अपग्रेड करा है, तो कोई स्पेशल रीज़न अपग्रेड करने का?
मेरा वन एंड ओनली रीज़न था कि मुझे एक्चुअली ट्विन सिलेंडर एक बाइक देखनी थी, और मेरे ऑप्शंस में और प्लस मेरे बजट में 2 बाइक्स आ रही थी, ओके। जो कि एक सुपर मीटियोर 650 थी एंड दूसरी ये। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस बाइक, क्योंकि सुपर मीटियोर का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम था, मेरे थोड़े ट्रिप्स वगैरह रहते हैं, तो रोड्स काफ़ी बम्पी रहती हैं, तो इसलिए आई लुक फॉरवर्ड फॉर दिस वन। ओके थोड़ा स्पोर्टी लुक भी है इसका। ओके। तो अभी ये वीडियो बनाते बनाते मैंने एक बड़ी अचानक से अजीब सी चीज़ नोट करी है, आपके जो बाइक है उसका इग्निशन अभी ऑफ है, बट फिर भी आपके हैजार्ड्स ऑन है। ये कैसे? ये कोई फीचर है या क्या है ये इसमें एक फीचर है कि ये एक हैजार्ड स्विच दे रखा है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें आप हैजार्ड स्विच आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्या चारों इंडिकेटर्स आपके जल रहे होंगे। ओके। एंड आप चाबी निकाल भी लेते हैं तो भी आपके जल रहे होंगे, बट हाँ, अगर इसको मैंने बंद कर दिया और वापस फिर ऑन करूँगा तो फिर वो आपके ऑफ हो जाते हैं। तो आप चाबी निकालने के बाद भी आपके हैजार्ड ऑन रह सकते तो हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मैंने हैजार्ड चाबी ऑन के साथ अगर हैजार्ड ऑन कर दिया, उसका चाबी ऑफ कर दिया, तो भी हैजार्ड चलते रहेंगे। ओके ओके ओके। वेल, ये मेरे लिए बहुत नया फीचर था, ये मैंने पहली बार किसी बाइक के अंदर देखा है। तो लाइट्स का थ्रो कैसा है इस बाइक का? लाइट का थ्रो इसका बहुत अच्छा है। इसमें एलईडी सेटअप आता है पूरा आगे वाइट? का। हाँ, वाइट लाइट है, तो इसका लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। आप रात के अंधेरे में भी काफ़ी अच्छे से आप दूर तक इसकी विजिबिलिटी है। ओके ग्रेट। एंड इंजन के अंदर, पावर्स के अंदर आपको कहीं पे कोई चैलेंज लगते हैं? अभी तो मुझे ऐसा कुछ चैलेंज नहीं लग रहा, बल्कि इनफैक्ट इंजन इसका काफ़ी रिफाइंड है एंड फर्स्ट सर्विस के बाद कंपनी इस क्लेमिंग कि इसकी और स्मूथ हो जाएगा, और एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा है। एंड जो सस्पेंशन है वो कैसा काम करता है इस बाइक का झटकों के अंदर? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करा अभी तक आपने उसको? सस्पेंशन इसके अच्छे हैं एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पीछे ना आपके शॉक अब्जॉर्बर्स भी दे रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपको ना गड्ढों में कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, अनलेस वो ज़्यादा बम्पी रोड हो, बट दैट ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड। अच्छे हैं इसके सस्पेंशन। डोमिनार से अगर आप इस बाइक को कंपेयर करते हैं, बिकॉज बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डोमिनार से भी इसको कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस है अच्छा खासा डिफरेंस है, बट फिर भी जो लोग स्पोर्ट्स बाइक की इच्छा रखते हैं वो डोमिनार को भी देखते हैं। तो उसके मामले में आप इसको कैसा कहना चाहेंगे? डोमिनार से उसको कंपेयर कर सकते हैं? मैं आपको इसमें ना एक चीज़ बताना चाहूँगा। बजाज की जो गाड़ियाँ हैं ना, बजाज की जो डोमिनार है वो मेरी दूसरी बजाज की बाइक है। उसके पहले मैं एवेंजर 220 स्ट्रीट यूज़ करता था। ओके। एंड सस्पेंशन के मामले में डोमिनार के जो सस्पेंशन थे वो काफ़ी स्टिफ थे, और एवेंजर के साथ ही मेरे को सेम इश्यूज आता। मैंने कंपनी में इनफैक्ट कंप्लेन भी करा था, बट हाँ, कंपैरेटिवली इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं डोमिनार से। एंड आप पुराने रिव्यूज़ में देखेंगे, बजाज में भी काफ़ी कस्टमर से कंप्लेन करा है। ओके। उनके सस्पेंशन बहुत स्टिफ हैं, बहुत टाइट हैं, एंड आपको झटके महसूस होते हैं। और ये जो सीट है, ये देखने में बहुत ही पतली सीट लगती है, हार्डली जो है ये एक हाथ बराबर सीट है। तो लगता है आपको मतलब ये सीट्स कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल प्रूव हो सकती है लॉन्ग जर्नीज़ के अंदर? बिकॉज मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, हालांकि क्लासिक की सीट बहुत चौड़ी है। मैं उसके ऊपर एक ट्रिप करके आया था जो कि हिमाचल तक की ट्रिप थी, बट उसमें बैंड बज गई थी मेरी सीट की वजह से, बिकॉज सीट काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो इसके अंदर आपको लगता है ऐसा कुछ अभी तक जो आपने फेस किया हो? मे बी क्योंकि इतना नहीं चलाया तो आपको शायद आइडिया ना हो, बट फिर भी। कॉन्टिनेंटल में आपके ना तीन तरह की सीट्स आती हैं। ओके। ये मेरा जो ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल की सीट है। ये अलग से मैंने 7000 की सीट लगवाई है। ओके। तो इसके साथ जो बाय डिफॉल्ट जो सीट आती है वो एकदम फ्लैट आती है। हाँ। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है। हाँ। और एक जो सीट आती है वो आती है जिसमें खाली काउल होता है पीछे। ओके। वो खाली सिंगल सीटर के लिए होती है। तो इसकी जो ये मैंने सीट लगवाई है, तो ये जस्ट लुकिंग एट द कंफर्ट ओनली। तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, एंड जैसा आपने बताया कि एग्जॉस्ट की साउंड ही बहुत अच्छी है, तो एक बार एग्जॉस्ट की साउंड हो जाए अब एक बार। यस, इसी के लिए तो बाइक खरीदी मैंने। डबल सलेंसर के साथ बहुत ही प्यारी एग्जॉस्ट नॉइसेस बाइक की है, एंड इरिटेटिंग साउंड नहीं है जो लोग बाहर से लगवाते हैं ना जाके, वो वाली साउंड इरिटेटिंग साउंड नहीं है, बहुत ही प्यारी साउंड है जो कि आपके कान में दर्द भी नहीं करेगी एंड आपको एक अच्छी सी फील भी देती है ना? ग्रेट। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है इस वीडियो के अंदर, इस बाइक को खरीदने के लिए व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? What I do for my living? Yes, people want to know what do you do for living? यार एक MNC में आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर। Okay, तो दैट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ माई लिविंग। okay. और उसके अलावा एक छोटा सा मतलब बिजनेस है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उससे प्रॉफिट रिटर्न्स एंड ऑल। तो Okay. दिस इज़ ऑल अबाउट माई लिविंग। Great, great.
तो और कोई चीज़ अब आप इस बाइक की खुद से डिस्कस करना चाहते हैं जो मैं यहाँ फॉरगेट कर रहा हूँ और आप कवर करना चाहें, या फिर हम एक रेडी हैं शॉर्ट्स लेने के लिए, बिकॉज मुझे अभी 0 to 80 या 100 जो भी आप कर पाओ वो करना है इस बाइक के साथ, अभी चेक करना है कि कितना टाइम हमें लगता है उस करने में। इस बाइक में थोड़ा सा मुझे अभी ऐसा प्रॉब्लम एक आता है, मे बी शायद इसलिए अभी पहली सर्विस नहीं हुई है, वो ये है कि हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी हैं थोड़ी, ये मतलब आप विद इन लाइक 10 मिनट अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है गाड़ी है, और तो उस वजह से थोड़ा जो मेरा जो लेग एरिया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो अभी ऐसा यही इशू है, अदरवाइज़ अभी हम देख रहे हैं कि पहली सर्विस हो जाती है तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। वो आई थिंक जब नई नई रॉयल एनफील्ड आप कोई भी बाइक लेते हैं उस टाइम पर आपको हीटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि मेरे पास भी क्लासिक 350 थी, जब मैंने भी उसका नया नया परचेज़ करा था वो बहुत ज़्यादा हीटिंग लगती थी। अब धीरे धीरे उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, प्लस हीटिंग थोड़ी सी जो है कम हो जाएगी। एंड अनदर थिंग कि जब ये बाइक अपनी प्रॉपर हीट प्रोड्यूस करता है ना, उसी के बाद अपनी टॉर्क स्पीड्स वगैरह पकड़ता है, तो इसलिए वो जल्दी से हीटिंग कर जाता है। तो दैट इज़ ऑल। एंड हीटिंग तो एक है ही है, इशू नहीं बोलूँगा मैं उसको, यार वो इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी स्पीड्स और अच्छी बूस्ट के लिए। तो अब हम एक काम करते हैं, इस बाइक को लेके चलते हैं इस ट्रैक के ऊपर, ठीक है। ये ट्रैक ऑलमोस्ट कुछ 200 मीटर का ट्रैक होगा, एंड वी विल चेक कि इस ट्रैक के अंदर ये बाइक अपनी कितनी हाईएस्ट स्पीड गेन कर सकती है। आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है, तो पहले आप एक बार सिंगल करना, जो कि हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट इक्विपमेंट, बट देन उसके बाद आपके पीछे बैठ के एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक आपका शॉट हो जाएगा इसी के साथ, एंड देन विल सी। हेडिंग से पहले हेलमेट फर्स्ट, एंड नाउ आई थिंक यू आर रेडी। वेल, पोस्चर काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, है ना। गजब। सुपर भाई सुपर। इस बाइक के साथ करते हैं 0 to 80। 3, 2, 1 गो। हम 2 लोग बैठे थे बाइक के ऊपर, एंड 0 to 80 हमने करने की कोशिश करी थी, बट आई थिंक वी हैव रीच्ड 100, राइट। एंड पिकअप वो सुपर, पहले गियर के अंदर ही बाइक 65 प्लस चली गई, एंड मैं लिटरली पीछे बैठा था, एंड आई नो कि मैं कैसे बचाऊँ, मैं पीछे गिर जाता शायद, इतना ज़्यादा तेज इसका पिकअप था, एंड बाइक आगे से पूरी उठ चुकी थी। तो ओनर साहब कैसा था ये, क्या था? बहुत डरावना था, बट जो भी था। यार मैंने तो नहीं चेक करा कि 0 to 80 कितनी देर में गई, बट आई गेस 2-3 सेकंड। वो नीचे मैं टाइमर डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो आई थिंक हार्डली 5 सेकंड, हार्डली। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था ऑफ कोर्स इसका, जैसे मैंने बताया था 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है, बट दैट वाज वेरी डेंजरस। भाई इस बाइक फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? इसका 13.5 लीटर का 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, एंड बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो है 20 की। तो मोटा मोटा आप 260-250 किलोमीटर कवर कर पाओगे मैक्सिमम इस बाइक को अगर लेके भागना चाहते हो, राइट। ग्रेट। एंड जो कोई एसेसरीज आपने अभी तक इंस्टॉल करी है इस बाइक के अंदर? वैसे इसमें अभी मैंने ज़्यादा एक्सेसरीज तो नहीं करी हैं, जो बेसिक है वो मैंने कराई थी। एक तो मैंने इसका ये विंडशील्ड लगवाया था, ये वाइजर, हाँ वाइजर लगवाया था, ये अराउंड मुझे पड़ा था 3000 का। ओके। नीचे इंजन गार्ड मैंने लगवाया था, वो 2500 का था। लेग गार्ड इस बाइक के अंदर आता है? लेग गार्ड मैंने अलग से लगवाया था, इसके साथ नहीं आता। तो अगर आप एज एन एक्सेसरी इसको नहीं यूज़ करना चाहो, लेकिन जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है, तो ये मैंने लगवाया था। ये मुझे पड़ा था 5000 का। ओके मैंने मिरर्स लगवाए थे, ये 7000 के हैं। ओके। ये मैंने एक्सेसरीज में भी करवाया। और सीट का आपने बताया कि 7000 रुपये की सीट थी? सीट मैंने अलग से लगवाई थी। ग्रेट। तो एसेसरीज वगैरह में ही आपने तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपये लगा दिए हैं, या फिर ज़्यादा उससे, है ना? ग्रेट। तो आई होप कि आप खुश हैं इस बाइक के साथ, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपकी ये बाइक बहुत अच्छी चले। एंड दैट वाज ऑल इन द वीडियो विच
आई वाज सपोज टू कवर आई थिंक। एंड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके कोई भी डाउट्स अभी पेंडिंग नहीं रह गए होंगे, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। खैर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप मुझसे इस वीडियो के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मेरे फीडबैक्स और आपके क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट एंड लवली डे अहेड।